नमस्कार दोस्तों मैं आज आपके साथ 8th क्लास की मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करूँगा। फर्स्ट चैप्टर का नाम है ए स्क्वेयर एंड ए क्यूब। स्क्वेयर क्या होता है? स्क्वेयर कोई भी ज्योमेट्रिक शेप जिसकी 4 भुजाएं होंगी, 4 आर्म्स होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी यानी 90 डिग्री पे होंगी और बराबर होंगी, तो उस शेप को हम स्क्वेयर कहेंगे। कंसिडर कि एक ये शेप है जिसके अंदर एक आर्म की लेंथ ए है और दूसरे की बी है। यदि ए बराबर है बी, यदि इक्वल हो जाएंगे तो हम उसे स्क्वेयर कहेंगे। इफ इट इज़ नॉट इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड रेक्टेंगल। सिमिलरली जो एरिया होगा हमारा वो हमारा क्या होगा? ए इंटू बी। यदि ए इज इक्वल टू बी देन इट इज़ कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वेयर। इफ इट इज़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी देन दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ए यदि हमारा 1 है, बी भी हमारा 1 है, तो हम कहेंगे 1 स्क्वेयर यूनिट्स। सिमिलरली यदि 2 हमारे आर्म लेंथ है तो हम कहेंगे 4 स्क्वेयर यूनिट्स। स्क्वेयर्स के चैप्टर्स में हमें थोड़ा सा चीज़ों को याद करने की भी ज़रूरत है। याद क्या करना है? हमें 1 से 30 तक जितने भी स्क्वेयर्स हैं, 1 से 30 नंबर तक, उन सारे टर्म्स हमें याद रहने चाहिए। यानी 1 स्क्वेयर क्या हो? 1 का स्क्वेयर 1, 12 का स्क्वेयर 144, 24 का स्क्वेयर 576। ये टर्म्स हमें बार बार डेली पढ़नी पड़ेंगी तभी जाके याद हो पाएंगे। वैसे नहीं कर पाओगे आप। एक दिन पढ़ लोगे, याद रह जाएंगी, अगले दिन भूल जाओगे, कन्फ्यूज़न आ जाएगी। सो यू नीड टू लर्न दैम, रीड दैम अगेन एंड अगेन, आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब इन टर्म्स, ये स्क्वेयर्स जो हमने निकाले हैं, इन्हीं से हमने कुछ चीज़ें निकल के आई हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। जैसे 1 का स्क्वेयर आप 1 देख रहे हैं, 2 का स्क्वेयर 4 देख रहे हैं, 12 का स्क्वेयर 144 देख रहे हैं, तो हर जो भी स्क्वेयर है उसके लास्ट यूनिट डिजिट 1, 4, 9, 6, 5 और 0 ये बनती हैं। कहीं भी आप 2 नहीं देखोगे, 3 नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब जो भी स्क्वेयर होगा तो उसका ये तो कंफर्म हो गया है कि वो यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 और 9 इनमें से कोई हो सकता है। यदि लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 है तो वो तो परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है। बट क्या सभी 6 डिजिट या 5 डिजिट होने वाले हैं हमारे स्क्वेयर्स होंगे? नहीं। कंसिडर कि 16, 26, 36, तो 26 इज़ नॉट अ स्क्वेयर इवन दो 16 एंड 36 आर। ठीक है। सिमिलरली हमने ऊपर की टर्म से हमें ये पता चला, जब भी 1 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर, 11, 19, 21, 29, सिमिलरली ऐसे हम इन्फिनिटी तक जाएं, तब लास्ट की यदि 1 और 9 हमारे डिजिट को हम स्क्वेयर्स करना चाह रहे हैं तो उसका एंड यूनिट डिजिट हमेशा 1 रहेगा। थर्ड, कि जो स्क्वेयर होता है वो हमेशा सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होता है। यानी 1 के लिए सिंपल एक ही यूनिट डिजिट ऑड डिजिट है तो उसका सम 1। 2 के लिए 1 + 3 कर देंगे तो 4। 3 के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड डिजिट 1, 3, 5। 4 के लिए 4, 1, 3, 5, 9। ओके, तो ये इन सम का सम कर देंगे तो हमारे पास स्क्वेयर आ जाए। एक ऊपर से ही हमें इन सभी को देखते हुए एक फॉर्मूला स्क्वेयर्स के लिए निकल के आता है कि किसी भी n आइटम का स्क्वेयर होगा वो बराबर होगा n-1 का स्क्वेयर प्लस 2n-1। ओके, इसका मतलब है कि यदि 5 का स्क्वेयर हमें निकालना है तो 4 का स्क्वेयर यदि हमें पता है तो 5 का स्क्वेयर ईजिली निकाला जा सकता है। किस तरीके से? 4 स्क्वेयर प्लस 2n यानी 2 × 5, n is here 5, -1, 16 + 10 -1 is equal to 25। सो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब क्या n-1 + 2n-1 n स्क्वायर के बराबर है? ये हम चेक कर सकते हैं। किस तरीके से चेक करेंगे? n-1 को हमने, यदि हम इसको एलोबरेट करेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर + 1 स्क्वायर -2n + 2n-1, या -1 है यहाँ +1 है तो ये कट हो गया। ऐसे ये +2n है, ये -2n है, ये दोनों कट हो गए। तो n स्क्वायर हमारा, यानी हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है।
फिफ्थ हमारा जो है वो है प्राइम फैक्टर्स। किसी भी नंबर का यदि प्राइम फैक्टर्स पेयर्स में बन रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कहने का मतलब प्राइम नंबर्स हमारे जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 19, 17, 23 इस तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो यदि ये पेयर में आएंगे किसी भी नंबर के तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ स्क्वायर, दिस इज़ अ स्क्वायर नंबर ऑफ एनी डिजिट। जिस तरीके से 16 को हम लिख सकते हैं 2, 2, 2, 2, यानी 2 इज़ अ प्राइम नंबर, तो 2 क्रॉस 2 हम इसको 4 कर दिया तो 4 का स्क्वायर बन गया, तो 4 का ये एक 16 स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो गया। इसीलिए 36 इसी तरीके से 36 जो है हमारा 2, 2, 3, 3 और 3, 3 का पेयर, यानी 2 का पेयर और 3 का पेयर बनता है। तो जब हम पेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर आ गया। तो प्राइम फैक्टर्स का जब पेयर्स हो जाएंगे तब हम बोल पाएंगे कि वो एक नंबर स्क्वायर है। स्क्वायर रूट क्या होता है कि जो नंबर 36 है ये किस आइटम का स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट का मतलब है कि 1 to उसकी पावर 1/2। जिस तरीके से 16 को हम लिख पाएंगे 4 मल्टीप्लाई पे 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2। स्क्वायर रूट को हम लिखते हैं 1 की पावर 1/2। तो 4 2/2 से कट 4 की पावर 1, तो आंसर आ गया 4। सिमिलरली 36 के लिए हम करेंगे तो हमारे पास 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। अब ऊपर जो अभी तक डिस्कस किया हमने उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए 125 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15625। हमें निकालना है 126 का स्क्वायर। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि n स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 का स्क्वायर प्लस 2n-1। तो 126 स्क्वायर क्या होगा 125 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 126 माइनस 1। इसका मतलब 125 का स्क्वायर 15625 जो हमें ऊपर गिवन है। 126 मल्टीप्लाई बाई 2 252 माइनस 1, तो टोटल हमारा आ गया 15876। इसके अलावा स्क्वायर के बारे में हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।